प्रेज द लॉर्ड। आज हम मिलकर आराधना के विषय में कुछ सीखेंगे और जो हिस्सा मैंने लिया है वो भजन 137 उसके पहले 4 पद हैं। यहाँ इज़राइल के लोग हैं, यहूदी लोग हैं जो यूं कह रहे हैं, हम बेबीलोन की नहरों के किनारे बैठ गए और यरूशलेम को, सियोन को याद करके हम रो पड़े और अपनी वीणाओं को हमने मजनू वृक्षों पर टांग दिया, क्योंकि जो हमें बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने हमसे कहा, अपने देश का कोई गीत हमें सुनाओ। और फिर वो 4 पद में कहते हैं, हम यहोवा के गीत को इस पराये देश में कैसे गाएं। हम यहोवा के गीत को इस पराये देश में कैसे गाएं। प्रियो, आज जो हम सीख रहे हैं वो ये है, ये लोग तो भौतिक रूप से, ज्योग्राफिकली इस बात को कह रहे थे, हम यरूशलेम में नहीं हैं, हम परमेश्वर के मंदिर से दूर हैं, हम कैसे परमेश्वर के गीतों को इस दूसरे देश में, दूसरे प्रांत में गाएंगे। लेकिन हम सीखेंगे आत्मिक पहलू से, आत्मिक पहलू से। ये लोग भौतिक रूप से परमेश्वर के मंदिर से दूर हैं तो गीत गाना नहीं चाहते, क्योंकि ये गीत ये कहाँ गाते थे? परमेश्वर के मंदिर में गाया करते थे। जब ये परमेश्वर के मंदिर की उस पहाड़ी को चढ़ते थे, सीढ़ियों को चढ़ते थे, तब ये गीतों को गाया करते थे। और ये क्या कह रहे हैं, हम बाबुल में इन गीतों को नहीं गा सकते। लेकिन मैं और आप इस बात पर ध्यान करें, हम कई बार आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर होते हैं, फिर भी आराधना करने की कोशिश करते हैं। हम कई बार स्पिरिचुअली डिस्प्लेस्ड होते हैं। आप बात समझ रहे हैं? ये लोग भौतिक रूप से यरूशलेम से दूर थे, हम कई बार आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर होते हैं और फिर भी आराधना करने की कोशिश करते हैं। मैं खास इस समय कहना चाहूंगा उन लोगों से जो आराधना की सेवा में जुड़े हुए, आप वर्शिप टीम में हैं, आप वर्शिप लीडर हैं, आप परमेश्वर की आराधना के लिए बजाने वाले म्यूजिशियंस हैं। कई बार प्रियो, परमेश्वर से हम दूर होते हैं, फिर भी हम सोचते हैं हमें तो बजाना आता है और हम बजाएंगे, हमें तो गाना आता है, हम गा लेंगे। लेकिन सोचिए कितनी गंभीर बात है, ये लोग भौतिक रूप से परमेश्वर के मंदिर से दूर हैं और कह रहे हैं, नो, वी कैन नॉट सिंग द लॉर्ड सॉन्ग इन अ स्ट्रेंज लैंड। लेकिन हम, मैं और आप कई बार स्पिरिचुअली स्ट्रेंज लैंड में होते हैं, स्पिरिचुअली परमेश्वर से दूर होते हैं और फिर भी आराधना करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हमारे गाने से प्रभु आ जाएगा, हमें तो आता है, वर्शिप लीडिंग हमने बहुत सालों कर ली है, अब हम अच्छे से कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, वी कैन नॉट सिंग द लॉर्ड सॉन्ग इन अ स्ट्रेंज लैंड। हम आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर होकर आराधना नहीं कर सकते। यीशु मसीह की बात मुझे याद आ रही है, मत्ती 15वें अध्याय और उसके 8वें 9वें पद में प्रभु ने कहा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनके मन मुझसे दूर हैं। और फिर प्रभु ने कहा, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर है। मैं इनके गीतों से खुश नहीं हूं, मैं इनकी आराधना से प्रसन्न नहीं हूं, ये व्यर्थ मेरी उपासना कर रहे हैं। बड़ा गंभीर विषय है जो आज हम सीख रहे हैं, गौर करिए इस पर। मैं और आप परमेश्वर के साथ होकर, परमेश्वर की उपस्थिति में होकर ही आराधना करें, तभी बरकत आएगी, तभी लोग जुड़ेंगे, तभी लोग स्वर्गीय दर्शन पाएंगे। आमीन। कई बार वर्शिप लीडर्स को दाऊद बहुत पसंद होता है और वो दाऊद के सारे उदाहरणों को अक्सर आराधना की अगुवाई में बोलते हैं। मैं भी कई बार बोलता था और हम अक्सर क्या याद करते हैं, दाऊद वीणा बजाता था, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। लेकिन हम वीणा बजाते हैं और कुछ भी नहीं होता। हम आराधना करते हैं, पूरी ताकत से करते हैं, फिर भी कोई प्रभाव नजर नहीं आता। मे बी रीजन ये है, हम स्पिरिचुअली डिस्प्लेस्ड हैं, आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूरी है, फिर भी आराधना कर रहे हैं। मैंने पहली बात कही, स्ट्रेंज लैंड में आराधना नहीं हो सकती। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, स्ट्रेंज फायर के साथ आराधना नहीं हो सकती। लय व्यवस्था 10वें अध्याय में नादाब और अबीहू का वर्णन है। हारून के बेटे हैं, दोनों याजक हैं, दोनों अनॉइंटेड हैं, इन्हें याजक पद मिला है, अभिषेक हुआ है इनका, इन्हें सेवा सौंपी गई है। लेकिन एक दिन गलती क्या कर बैठे, बाहरी आग ले आए, स्ट्रेंज फायर।
यहां हम देख रहे हैं स्ट्रेंज लैंड, लय अवस्था 10 में स्ट्रेंज फायर, बाहरी आग ले आए और बाहरी आग लाकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाने की जैसे ही कोशिश करी, लिखा परमेश्वर की आग निकली और दोनों भस्म हो गए, दोनों मर गए। प्रियो, ना स्ट्रेंज लैंड में आराधना हो सकती है, ना स्ट्रेंज फायर से आराधना हो सकती है। आप कहेंगे स्ट्रेंज फायर का मतलब? स्ट्रेंज फायर का मतलब कई बार हमारी स्ट्रेंज म्यूजिक, हम ऐसी म्यूजिक लाने की कोशिश करते हैं जो पवित्र नहीं है, जो सैंक्टिफाइड नहीं है। सॉरी, हम कई बार दुनियावी म्यूजिक को अडॉप्ट कर लेते क्योंकि हमें वो म्यूजिक अच्छी लगती है। एंड नो वंडर कि दुनिया में म्यूजिक अच्छी हो, क्योंकि आपको पता है म्यूजिक का आरंभ ही लूसीफर से हुआ था। सो कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन मैं और आप जो आराधना की सेवा में हैं, जिन्हें प्रभु ने अपने आराधक कहा है, जिन्हें प्रभु ने अभिषेक दिया है, जिम्मेदारी दी है कि कलीसिया में संडे दर संडे आप ऐसी आराधना करें कि सचमुच लोग चंगे हो जाएं। आप ऐसी आराधना करें सचमुच लोगों के दिल परमेश्वर से जुड़ जाएं। आपको जिम्मेदारी है इस बात की, और आपको अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी है, वरना परमेश्वर को जवाब हमें देना पड़ेगा। स्ट्रेंज लैंड में आराधना नहीं होगी, स्ट्रेंज फायर से आराधना नहीं होगी। तमाम वो बातें जो दुनियावी हैं उन्हें आप आराधना में सम्मिलित ना करें, बल्कि चाहे सिंपल गीत गाएं, चाहे सिंपल म्यूजिक बजाएं, लेकिन जो परमेश्वर के लिए पवित्र है वो ही बलिदान हम उसको चढ़ाएंगे। हालेलुया। और जब हम पवित्र बलिदान चढ़ाएंगे, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हो जाएगा। प्रियो, इस बात का ख्याल रखें, स्ट्रेंज फायर के साथ आराधना ना करें। मैं आखिरी बात कह रहा हूं, मालूम आपको स्ट्रेंज फायर हमें कब लानी पड़ती है? जब रियल फायर मिसिंग होती है। बाहरी म्यूजिक कब लानी है? जब अंदर म्यूजिक है ही नहीं। बाहरी चीजें कब अडॉप्ट करनी पड़ती हैं? जब हमारे अंदर सोता सूख गया है, हमारे अंदर की आराधना का सोता सूख गया है। कई बार मैंने देखा वर्शिप लीडर्स बड़ी ताकत लगाते हैं और बड़ी ताकत लगाकर लोगों को बड़ा क्या बोलूं, फोर्स करने की कोशिश करते हैं। खड़े होइए, हाथ उठाइए, ताली बजाइए। आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप पवित्रता से आराधना करेंगे, लोग अपने आप खड़े होंगे, लोग अपने आप हाथ उठाएंगे, लोग अपने आप परमेश्वर की उपस्थिति में डूब जाएंगे। क्या आप सीखा आज हमने? स्ट्रेंज लैंड में परमेश्वर की आराधना नहीं हो सकती। परमेश्वर से दूरी है, फिर भी आराधना कर रहे हैं, ऐसा ना करें, बल्कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक करें और उसके बाद ही आराधना की सेवा करें। बाहरी आग ना लाएं, बाहरी म्यूजिक ना लाएं, बाहरी वर्ड्स ना लाएं, बाहरी स्टाइल ना लाएं, बाहरी तरीके ना लाएं, बाहरी जोश ना लाएं। नो, उन बातों से लाभ नहीं होगा। प्रभु मदद करे, मेरी भी और आपकी भी। ऐसी आराधना हम प्रभु को चढ़ाएं जो पवित्र है, परमेश्वर प्रसन्न हो और सचमुच लोगों को चंगाई मिले, सचमुच लोग परमेश्वर से जुड़ें और यीशु मसीह का नाम महिमा पाए। प्रभु आपको आशीष दे।